तो आज हमारा एएनसी का नेक्स्ट लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक है रेट एनालिसिस और इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। आज बेसिकली मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम हमारा ब्रिक वर्क या फिर जो सीमेंट वर्क, कंक्रीट, ये सब निकालते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पहला होता है हमारा ब्रिक वर्क। अब ब्रिक वर्क में मेनली हमारा क्या क्या कंसीडर होता है, एक तो होता है हमारा ब्रिक और एक होता है हमारा मोर्टार। ओके, और आपको कुछ भी निकालने से पहले एक चीज याद रखनी है कि 1 मीटर क्यूब जो है वो मेरा किसके इक्वल होता है, 28.8 बैग ऑफ सीमेंट। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगर मुझे निकालनी हो नंबर ऑफ ब्रिक्स तो उसका क्या फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ मेसनरी, जो भी मेसनरी दी है, डिवाइडेड बाय नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक। ये मेरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ ब्रिक निकालने के लिए। ठीक है, जो कि किसके इक्वल होता है, ये जो मेरा वॉल्यूम होगा मैसनरी का ये हम मीटर क्यूब में लेके चलेंगे। ठीक है, और जो मेरा नॉमिनल साइज है वो मेरा होता है 0.2 मीटर इंटू 0.1 मीटर इंटू 0.1 टर्म। ओके, चलिए अभी कोई हम एक न्यूमेरिकल का पूरे स्टेप में आपको पहले बता देती हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। कोई जब भी हमें नंबर ऑफ ब्रिक निकालना है तो उसके बेसिक स्टेप क्या है, सबसे पहले आप निकालिए वॉल्यूम ऑफ मोर्टार। अब वो निकलेगा कैसे, वो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक मेसनरी इसमें से हम माइनस कर देंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स मल्टीप्लाई 0.19 इंटू 0.09 इंटू 0.09। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मोटार हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक मेसनरी मेरे को गिवन होगा, उसमें से मैं क्या करूंगी, नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है उनको मल्टीप्लाई कर दूंगी उसके 0.19 इंटू 0.09 इंटू 0.09 से। और नंबर ऑफ ब्रिक कैसे निकलेंगी वो मैंने आपको बता दिया, जितना हमें वॉल्यूम दिया होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे नॉमिनल साइज से, 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1। इससे मेरे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगी। जैसे नंबर ऑफ ब्रिक्स आएंगी उसके बाद हम वॉल्यूम ऑफ मोटार निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ मोटार निकालने के बाद हम निकालेंगे जो भी मेरी ये वॉल्यूम आएगी इसको हम इंक्रीज कर देंगे इसको हम बोलते हैं वेट वॉल्यूम बेसिकली। ठीक है, तो इस वेट वॉल्यूम को इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ वेट मोर्टार बाय 15%। क्यों, फॉर वेस्टेज एंड फ्रॉग फिलिंग, कि फ्रॉग फिलिंग में जितना मेरा मोर्टार चला जाता है या फिर मान लीजिए कुछ वेस्टेज हो गया तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी मेरा ये वेट वॉल्यूम आता है, वेट मोर्टार का जो वेट वॉल्यूम आता है इसमें हम थोड़ी सी इंक्रीमेंट कर देते हैं 15% की। ठीक है, उसके बाद मेरा थर्ड स्टेप क्या होने वाला है, हम अब जो मेरा वॉल्यूम आएगा, अब उस वॉल्यूम से मेरा काम है वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोर्टार निकालना। तो वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोर्टार कैसे होगा, वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोर्टार बेसिकली होता है 1.25 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वेट मोर्टार।
ठीक है। अगर हम बात करें मेरे ड्राई मोटार का क्या मतलब हो गया, ड्राई मोटार का मतलब हो गया सिर्फ सीमेंट है और सैंड है, ठीक है, वो भी किस रेशो में, 1:4 में। और जो मेरा वेट मोटार है इसका मीनिंग होता है सीमेंट है, सैंड है एंड वाटर है, ठीक है। अब इस वॉल्यूम में जो यहाँ से मेरे पास आया था वेट वॉल्यूम, उसमें हम 25% के इंक्रीमेंट कर देंगे और मेरे पास आ जाएगा मेरा वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटार। उसके बाद हमारा क्या काम है, उसके बाद हमने करना है वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कैसे निकलेगा, हम करेंगे 1 जो भी मेरे इन दोनों का सम होगा दैट इज 5। तो 5 और ये यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, ये लिखने वाले हैं सीमेंट का कितना पोर्शन है इनटू वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटार। और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा जितना मीटर क्यूब मेरा उसमें सीमेंट यूज हुआ है। उसके बाद बेसिकली ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट हो गया कि मेरी, आप देख सकते हैं ड्राई मोटार की ओवरऑल रेशियो जो है वो है कि ये मिल के 5 है, लेकिन उसमें से इस 5 में से वन जो पार्ट है वो मेरा सीमेंट का है, 4 पार्ट मेरा सैंड का है। तो अगर मेरे को वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालना है तो मैं बेसिकली क्या करूंगी, 5 में से एक पार्ट मेरे सीमेंट का है इंटू वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटार करूंगी और मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा सीमेंट का। और यही मेरे को अगर वॉल्यूम ऑफ सैंड निकालना है तो वो कैसे आएगा मेरा, वो मैं करूंगी 4 पार्ट आउट ऑफ 5 इंटू वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटार, ठीक है। और यही अगर मुझे निकालना पड़ा नंबर ऑफ सीमेंट बैग, तो वो किसके इक्वल होगा, वो हम क्या कर देंगे, नंबर ऑफ सीमेंट बैग निकालने के लिए बेसिकली हम करेंगे, गिव मी अ मिनट, जो मेरी सीमेंट की वैल्यू आई थी, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आया था ना, वो वाला वॉल्यूम ऑफ सीमेंट लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 28.2 से, ठीक है। इससे हमारे पास नंबर ऑफ सीमेंट बैग निकल जाएंगे, ठीक है। अब हम कोई क्वेश्चन करके देखते हैं कैसे सॉल्व आउट होगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन है जिसमें मुझे दिया हुआ है ब्रिक मेसनरी की हाइट मेरे को दी हुई है, एक मेरे पास ब्रिक मेसनरी है जिसकी हाइट मेरे पास है 10 मीटर और लेंथ है 200 सेंटीमीटर, और उन्होंने मोटार यूज का भी बता दिया कि कौन सा हमारा मोटार यूज्ड है, वो है 1:4, और इन्होंने हमें थिकनेस भी गिवन कर दी है, वो है 30 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे निकालना है रिस्पेक्टिव वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, वॉल्यूम ऑफ सैंड एंड नंबर ऑफ सीमेंट बैग। तो सबसे पहले मेरा क्या बोला था मैंने आपको, अगर मैं स्टेप 1 की बात करूं, हमें निकालना होता है नंबर ऑफ ब्रिक्स। नंबर ऑफ ब्रिक्स निकलेंगी कैसे मेरी, उसके लिए हम पहले वॉल्यूम ऑफ मेसनरी निकालेंगे। तो वॉल्यूम अगर हम निकालने लगे तो वॉल्यूम हम किस में निकालेंगे, हम मीटर क्यूब में निकालेंगे, तो याद रखिएगा। तो 10 हाइट हो गई, 200 सेंटीमीटर दे रखा है तो -2 मल्टीप्लाई हो गया, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। 30 सेंटीमीटर दे रखा है तो ये भी हम -2 कर लेंगे। ये मेरा आ गया वॉल्यूम ऑफ मेसनरी। इसको हमने डिवाइड किससे करना था, 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1, ठीक है। और यहाँ से मेरी वैल्यू आएगी 3000 ब्रिक्स। आप इसे काट लीजिएगा, जैसे ये जो है ये इसको कट कर देगा, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे चल जाएगा 10, ये भी मेरा यहाँ पे चल जाएगा 10, ठीक है। इसका भी मेरा एक आ जाएगा 10, ठीक है।
ये 3 है, ये 2 और 1 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसका 1 जो है इसके 1 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ओके। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा इसका जो है ये 100 बचा हुआ है, इसका 0 था, तो यहाँ से मेरे 3000 ब्रेक आ जाते हैं। कैलकुलेशन आपको खुद ही करनी पड़ेगी, वहां पे कोई भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, तो इस चीज की प्रैक्टिस रखिएगा। जितनी जल्दी आप कैलकुलेट कर पाएंगे उतनी जल्दी ही आपका आंसर आएगा। तो मेरे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स आ गए हैं 3000। अब मेरा काम है वॉल्यूम ऑफ वेट मोटार निकालना। ठीक है, और वो कैसे आता था, वॉल्यूम ऑफ वेट मोटार के लिए हम क्या करते थे, जितना मेरा वॉल्यूम ऑफ मशीनरी है, मीनिंग कि ये जो है 10 इंटू 200 इंटू 10⁻² इंटू 30 इंटू में 10⁻², इन सब की अगर हम वैल्यू देखें तो ये कितना आने वाला है, 3 इंटू 2 6 आ गया। ठीक है, ये 2 जीरो कैंसिल होने वाले हैं, ये 1 जीरो है और यहाँ पे 2 जीरो है, तो 1 और 2 और ये 2, तो मतलब अल्टीमेटली मेरा जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है, 6 मीटर क्यूब। ठीक है, ये 2 जीरो कैंसिल हो गए और ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गया और अल्टीमेटली मेरे पास 6 मीटर क्यूब बच गया। इसमें से हम माइनस करने वाले हैं मेरा जो नंबर ऑफ ब्रिक का है, दैट इज 3000 सॉरी 3000, और उसको हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं मेरा 0.19 इंटू 0.09 इंटू 0.09। बेसिकली ये हमने किया क्या, मेरी 3000 ब्रिक थी, मैंने उसका वॉल्यूम निकाल लिया क्योंकि एक ब्रिक का साइज इतना होता है। ठीक है, तो विदाउट मोर्टार मेरी ब्रिक का साइज इतना होता है, तो उसको साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी और मेरे पास ओवरऑल मेरे पास क्या दिया हुआ है, ये मेरे पास मशीनरी का वॉल्यूम है, तो इनमें से दोनों वॉल्यूम को माइनस करूंगी तो मेरे पास सिंपल क्या रह जाएगा, सिर्फ बेट मोर्टार की वैल्यू रह जाएगी जो कि आ रही है 1.383 मीटर क्यूब। ठीक है, अब इसको भी आपको जल्दी जल्दी कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे इसको आप 0.2 मान सकते हैं। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर करके ये हमारे पास आंसर आने वाला है। उसके बाद मेरा स्टेप थर्ड जो है वो मेरा है, अब इस वॉल्यूम को मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, और मेरे पास वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटार निकालना है मैंने। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था आपको, पहले तो हम इसको 15% से इंक्रीज करेंगे, मतलब 1.15 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसका भी 25% इंक्रीज करेंगे और इन सबको मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास आता है 1.9875 मीटर क्यूब। ये मेरा आ गया वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटार। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट किसके इक्वल होगा, मेरे को जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 1:4 है, तो मतलब मेरा 1/5 इंटू में 1.9875, यहाँ से मेरी एक वैल्यू आएगी। उसके बाद मैं निकालूंगी वॉल्यूम ऑफ सैंड, तो वो किसके इक्वल होगा, 4/5 इंटू 1.9875। उसके बाद अगर हमें निकालना हुआ नंबर ऑफ बैग्स, तो हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, 1/5 इंटू 1.9875 इंटू में 28.8, इससे मेरा डायरेक्ट सीमेंट के बैग निकल जाएंगे। ठीक है, और ये हम सॉल्व आउट कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम ब्रिक मेसनरी को कैलकुलेट करते हैं। अब क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे देखे गए हैं जिसमें वो क्या करते हैं, ये जो मैंने आपको बोला था ना 15% हम इंक्रीज करते हैं फ्रॉक के लिए या फिर उसके लिए, ये लोग वो स्किप कर देते हैं पार्ट, वो 15% नहीं इंक्रीज करते हैं, सीधा 1.25 इंक्रीज करते हैं। तो अब ये चेक कर लेंगे, या तो देखिए इन दोनों को आप लगा के आंसर निकाल सकते हैं, या फिर जब भी अगर आपका आंसर मैच नहीं हो रहा है तो आप इस 15% को स्किप कर सकते हैं, आप सिंपल 25% इंक्रीज कर सकते हैं और अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि मेरा सीमेंट कंक्रीट फाउंडेशन है, उसमें हम कैसे वैल्यू निकालते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आ गया मेरा सीमेंट कंक्रीट में हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब इसमें देखिए मेरे को वो देंगे कि मान लीजिए उन्होंने दिया हुआ है 15 मीटर क्यूब मेरा सीमेंट कंक्रीट है और उसकी उन्होंने रेशो भी दे दी है 1:2:4। ठीक है, और मेरे को बोला है कि मेरे को बताइए इसमें से तीनों रेशोज की वैल्यू निकालनी है।
ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे को, आपको पता है सबसे पहले क्या चाहिए होता है, वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटार। ठीक है, ये मेरे को मान लीजिए उन्होंने दे रखा है वॉल्यूम ऑफ वेट मोटार, वेट कॉन्क्रीट। ठीक है, अब इसमें जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे हम कितना इंक्रीज करते थे, मोटार में हम 25% इंक्रीज करते थे, लेकिन सीमेंट के केस में हम यही कितना इंक्रीज करते हैं, हम इसको इंक्रीज करते हैं 1.5 से। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 50% हम इंक्रीज करते हैं। सीमेंट, कंक्रीट और ब्रिक मेसनरी में बस इतना सा फर्क है, बाकी सारे स्टेप्स सेम है। ठीक है, अब इसमें लेकिन हम नंबर ऑफ ब्रिक्स नहीं निकालते हैं, सिंपल हमें ये वॉल्यूम दिया होता है, ये वेट वॉल्यूम मान लीजिए आप, इसमें हम सीधा इंक्रीमेंट करते हैं। फर्स्ट हमारा होता है कि वॉल्यूम ऑफ ड्राई वॉल्यूम अगर निकालना है, सिंपल ड्राई वॉल्यूम अगर मैं इसे लिख दूं तो मेरा ड्राई वॉल्यूम किसके इक्वल होने वाला है, वो होने वाला है जो मेरे को गिवन है, इसको अगर मैं 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास ड्राई वॉल्यूम आने वाला है। और उसके बाद सीधा मेरा क्या है कि अगर मेरे को निकालना है वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, तो मैं यहाँ से देखूंगी कि मेरा वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, ये टोटल कितनी रेशो बन रही है, 4, 5, 6 एंड 7, तो वो नीचे लिखेंगे। उसमें से अगर मैं सीमेंट निकालूं तो सीमेंट का 1 पार्ट है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 15 इंटू 1.5, ये जो यहाँ से वैल्यू आएगी बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ से मेरा आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। यही अगर मेरे को निकालना हो वॉल्यूम ऑफ सैंड, सैंड का अगर निकालना हो जो कि फाइन एग्रीगेट है, तो वो आएगा 2/7 इंटू 15 इंटू 1.5, यहाँ से मेरा ये निकल जाएगा। फोर्थ पॉइंट, अगर मेरे को निकालना है वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 4/7 इंटू 15 इंटू 1.5, यहाँ से मेरा ये निकल जाएगा। और अगर वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकल गया तो नंबर ऑफ बैग्स निकल जाएंगे, वो कैसे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 28.8 से, यहाँ से मेरा ये निकल गया। ठीक है, इस तरीके से मेरा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। तो इससे हमने क्या पॉइंट जो है वो हमने किए, आपको जो बेसिक याद रखना है जिसके ऊपर हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है कि वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोर्टार जो है वो किसके इक्वल होता है, वो अप्रोक्सीमेटली मेरा 1.25 से लेके 1.33, मतलब वो जो मैंने आपको रेंज बताया कि 25% आप इंक्रीज कर सकते हैं, उसको आप 1.3 तक ले सकते हैं, मल्टीप्लाई इंटू वेट मोर्टार। और जो मेरा वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट है वो मेरा होता है 1.5 इंटू वॉल्यूम ऑफ वेट कंक्रीट। और ये आपको याद रखने हैं, बेसिकली आपको याद रखना है कि मेरे को वॉल्यूम ऑफ ड्राई थिंग्स निकालना है। ठीक है, वेदर इट इज मोटार और द कंक्रीट, वो निकल के उसके बाद मेरे को रेशो दी होगी और रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आज का टॉपिक आपको पसंद आया हो, समझ लगी हो, कहीं पे फेड आउट रहता है तो मैं बता देगा। और हाँ, इसको लेके प्रीवियस ईयर में काफ़ी क्वेश्चंस हैं, जाइए उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपके आंसर आएंगे तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली इसके ऊपर कितने क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए देखते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जब भी कोई नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए उसके लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कल। थैंक यू सो मच।